मैच की दशा और दिशा बदल सकते हैं। उसी तरीके से रायगढ़ का टाइगर पहले इनिंग में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, इस वक्त आशा और उम्मीद की किरण जरूर रायगढ़ के टाइगर पे होगी। लेकिन किरण शहजाद जी की उस्मान पटेल ऐसे बल्लेबाज है कि कभी भी किसी भी वक्त फॉर्म बरकरार करते अपना। तो इस बीच चलते हैं मान्य श्री नगर सेवक कमलाकर पाटिल साहब का यहाँ पर आक्रमण हो चुका है। वेलकम मैन फॉर भिवंडी, वेलकम सुस्वागतम सर, आपका हार्दिक स्वागत है नगर सेवक चषक 2018 में। आपने अपनी उपस्थिति यहाँ दाखिल की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच पहली गेंद आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद पॉइंट और गली के बीच में से फरार होती हुई, एक रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया। दोनों ही
कि उनसे संभाला नहीं गया। उन्होंने 2 टाइम कोशिश की, कैच छोड़ने के बाद बाउंड्री के बाहर ढाई लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की। चलिए, ये कैच नहीं छोड़ा है, ये जरूर मैच छोड़ा होगा, क्योंकि इस वक्त रायगढ़ का टाइगर अब गेयर बदलता हुआ अपनी गाड़ी के। इसी बीच ये गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर पंच करने का प्रयास, चतुराई भरा स्ट्रोक, इसे कहते हैं टैलेंट, इसे कहते हैं क्रिकेट। एक बड़े स्ट्रोक के बाद अपने आप को संयम में रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना और स्ट्राइक अपने पास रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। उसी तरीके का दृश्य दिखाया है। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 2 विकेटों के नुकसान के बाद 9 रन। 9 रन बन चुके हैं, लेकिन शहजाद जी कहीं ना कहीं बात की जाए उस्मान पटेल की, तारीख के पन्ने गवाह है कि जब भी तलोजा में टूर्नामेंट होता है 75% उस्मान पटेल फ्लॉप होते हैं। तो यहाँ पर भी फ्लॉप शो उनका था, लेकिन इस फील्डर ने जीवनदान दिया। अब देखना है इस जीवनदान का कितना फायदा उठाते हैं उस्मान पटेल। चलिए, वो मेरे ख्याल से साल दूसरा था, शायद ये साल दूसरा है और इस साल में कुछ कर दिखाएं, भरोसा नहीं। पहली मैच में फ्लॉप रहे, दूसरी मैच में पहली गेंद पे कैच छूटा है और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जो वापसी की है, अब उम्मीद तो यही होगी कि ये लक्ष्य इतना बड़ा तय कर दे तो शायद बात बन जाए कुछ। लेकिन अगर उस्मान पटेल 3-4 ओवर यहाँ से निकालते हैं तो काफ़ी विशाल स्कोर यहाँ पे यकीनन खड़ा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर आस और उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है, क्योंकि उस्मान पटेल जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं और उस्मान पटेल का बल्ला अगर चला तो आज की शाम जरूर, यहाँ पर मैं जरूर कहूँगा कि स्टार प्लेनेट में पार्टी जरूर करेगी तलोजा की टीम, क्योंकि उस्मान पटेल का बल्ला चलना जरूरी। और इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर लंबे चौड़े कद के एक होनहार गेंदबाज, एक्शन काफी खूबसूरत है, गेंदबाजी की क्रमांक पर आए हैं प्रेम प्रेम को लाया गया है। और अब देखना यह है कि प्रेम की भाषा में प्रेम को समझाते हैं किस तरीके से उस्मान पटेल, प्रेम से समझाते हैं या फिर कुछ और दृश्य। इस बार ये गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टंप खेलने का प्रयास किया था, बिना लाइन और लेंथ में आकर स्ट्रोक को अंजाम देना चाह रहे थे। बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं, गेंद डॉट के रूप में, डॉट गेंद हो रही है, लेकिन यहाँ पर अभी भी आशाओं की किरण जागती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उस्मान पटेल विकेटों के बीच में नजर आते हुए। प्रेम फिर से एक बार सज्जे होते हुए, पहली गेंद बहुत ही बढ़िया की थी, इसी बीच दूसरी गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद थी, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों उसका कोई मतलब नहीं, विकेट दूसरे एंड से गिरे वो मायने नहीं रखता। इस मुकाबले में पूरे मायने रखता है उस्मान पटेल का क्रीज के ऊपर रहना। अगर उस्मान पटेल यहाँ पर क्रीज के ऊपर रहते हैं तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है कामतगर टीम को। कामतगर काफी टेंशन में नजर आती होगी, क्योंकि उस्मान पटेल जैसे खिलाड़ी में अभी भी विकेटों पर हैं। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, बिना लाइन और लेंथ में आके स्ट्रोक को अंजाम देना चाह रहे थे। भाग्यशाली रहे कि गेंद में थोड़ी सी उछाल देखने मिली, नहीं तो विकेटों का फर्नीचर बिखेर सकती थी ये गेंद डॉट के रूप में रही। और इस डॉट के साथ साथ गेंदबाजी की अगर बात करें तो अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रेम तरी नजर आ रहे हैं, लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। एक चौका जो गया था थर्डमैन की दिशा में, उसके बाद अच्छी वापसी की है, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। इसी बीच ये गेंद, इस बार फुल टॉस के दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक का, क्या बात है, लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन, पॉइंट और थर्डमैन के खिलाड़ी दर्शक बनकर देखते रहे गेंद। बात करें तो स्ट्रोक किस अंदाज में लगाया गया वो देखिए, थोड़े से हवा में तैरते हुए नजर आए उस्मान पटेल, और गेंद का जिस वक्त स्वागत किया उस वक्त पूरी तरीके से फ्लाइंग में थे, और गेंद पर जब बल्ला टकराया, गेंद जाती हुई थर्डमैन और पॉइंट के बीच में से 4 रनों के लिए। क्या बात है, लाजवाब स्ट्रोक पर अनुभव भरपूर है और अनुभव के साथ बल्लेबाजी भी काफी खूबसूरत जारी है। इस बार कवर ड्राइव किया है, गेंद 4 रनों के लिए फरार।
कंपटीशन, अगर विकेटों के बीच में उस्मान खड़े रहते हैं तो शायद यहाँ पर एक फाइटिंग स्कोर के साथ साथ एक रिकॉर्ड तोड़ स्कोर भी देखने जरूर मिलेगा। इसी बीच ये गेम इस बार पावरफुल वंडरफुल गेम द डीप रमन और बिल्कुल डीप मिड विकेट और बैकवर्ड कि आखिरकार ये क्या जो आपने ड्रॉप क्यों किया? मैंने पहले ही कहा कि अगर आप टाइगर को पहले पिंजरे में बंद कर लो तो फायदे में रहोगे। अगर शेर जंगल में घूमता रहा तो शेर जंगल में घूमते हुए बिल्कुल जानवरों की आबादी कम करेगा और उसी तरीके का दृश्य देखने मिला। गेंदबाज जिस वक्त आए अच्छी शुरुआत की, लेकिन जाते वक्त उन्हें जिस तरीके से अल्लाह हाफिज किया है यहाँ पर बल्लेबाज उस्मान पटेल ने लाजवाब है। स्कोर की अगर बात करें तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 27 रन 27 रन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। पहले बल्लेबाजी करती हुई तलोजा 11 की टीम का। तो शहजाद जी यहाँ पर उस्मान पटेल ने साहब रिकॉर्ड कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस बल्लेबाज के पास हम देखें अभी जो रंजन में श्रृंखला हुई 3 मैचेस में 3 अर्धशतक के पारी है। क्या बात है, इनके पास रिकॉर्ड की बुक है। अगर इनके रिकॉर्ड निकालने जाएं तो आज का दिन भी हमें कम पड़ेगा। इसलिए रिकॉर्ड नहीं, जो हो रहा है उसके बारे में समाचार हम आप तक के जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है अविनाश ने। इस बार इनर एज लेती हुई गेंद, कोई गलती नहीं कीपर ने की। भेजा गया है पैंथर को। ये पैंथर ने अगर अपनी बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा तो रनों की रन संख्या ज्यादा होगी। जैसे दोस्तों अजान की सदा गूंजती हुई कुछ वक्त बाद फिर हम आपसे रूबरू होंगे। चलते हैं फिर से एक बार मैच की तरफ रुख करेंगे। इसी बीच ये गेंद
इस बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास था, बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात थी, गेंद डॉट के रूप में। इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, लगभग 3 ओवरों की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई तनुजा 11 की टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 29 रन। क्या कहना चाहेंगे जहीर भाई? 29 रन हो चुके हैं और 12 गेंदों का खेल बाकी है। रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल विकेटों के बीच में है इस वक्त। 12 गेंदों में क्या गेंदों की दशा करेंगे, क्या दिशा करेंगे, क्या कहना चाहोगे? लेकिन अगर उस्मान पटेल अगर रहते हैं अंतिम समय तक तो 12 गेंदों में अभी भी हम 25-30 रन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रणनीति कामाजी की टीम की थी, इस ओवर में देखा जाए तो उस्मान पटेल को ज़्यादा नॉन स्ट्राइक के ऊपर ही रखा, उसके कारण कहीं ना कहीं रन काफ़ी कम मिली इस ओवर में। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर स्ट्राइक इस वक्त ज़्यादातर उस्मान पटेल के हाथ में होगी क्योंकि 12 गेंदें शेष हैं, इनके लिए विकेटें डाली जाएंगी क्योंकि ये बल्लेबाज को अगर जितनी ज़्यादा स्ट्राइक मिलेगी उतना आपका बैंक अकाउंट नहीं बल्कि रनों का जो अकाउंट है वो बढ़ेगा। लेकिन यकीनन तो यहाँ से एक ब्रेक थ्रू जाएगी कामाजी की टीम। अब गेंदबाजी करने के लिए आ चुके गेंदबाज मोहिल मात्रे। कौन बोल सकता है इस मोहिल मात्रे को, क्योंकि जो पहला कैच ड्रॉप हुआ था यही फील्डर थे। अब इनके ऊपर ही जिम्मेदारी दे दी गई है, आपने कैच छोड़ा है, अब मैच भी आपको ही लाना है वापस। अब देखना ये है मैच लाते हैं या फिर रनों की बारिश यहाँ पर करते हैं रायगढ़ के टाइगर। इसी बीच मोहित की पहली गेंद, इस बार तेज तर्रार गेंद थी, गति में यहाँ पर जरूर देख सकते हैं गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए। हम अक्सर कहते हैं कि अगर आपकी गाड़ी हाईवे पर 100 से 120 के आसपास दौड़ती हो, मोहिल जो कि गेंदबाजी की कमान पर आए हैं, 100 से 120 की स्पीड में दौड़ती हो, उस वक्त आपके हाथों में कंट्रोल नहीं होगा तो एक्सीडेंट कंपलसरी होना है। उसी तरीके का दृश्य दिखा कि गति आपके हाथ में है गेंद में, लेकिन आपके हाथ में कंट्रोल नहीं तो वाइड के रूप में। इसी बीच ये गेंद इस बार टाइगर के बल्ले से निकलता हुआ बैंडेड स्ट्रोक का 6 रनों के लिए लाजवाब, बेहतरीन बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, जानदार बल्लेबाजी। यहाँ पर है यानी कि टाइगर जिंदा है। बिल्कुल टाइगर जिंदा है और वाकई में टाइगर जिंदा होने के बाद जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, क्या बात। सेव द टाइगर हमारे इंडिया का एक ये नारा है और वाकई में इस टाइगर को सेव करने के बाद जो बल्लेबाजी जारी है लाजवाब। इस बार तेज तर्रार गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर की तरफ, अंपायर ने अपने हाथों को फहराया, इस गेंद को वाइड घोषित किया, अतिरिक्त रनों में 1 रन शुमार होता हुआ और स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ जा पहुंचा है 37 रनों पर। क्या बात है। मोहिल अगली गेंद लेकर सज्जे होते हुए उस्मान पटेल के लिए, इस बार वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल 6 रनों के लिए दंदनाता सिक्सर, क्या बात है। यह है उस्मान पटेल। अत्याचार किए जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त बल्लेबाजी की अगर बात करें, लाजवाब बल्लेबाजी, जिस तरीके का नाम उस तरीके का काम। हमने कहा था अगर उस्मान खड़े रहे तो गेंदबाजों को जरूर आसमान दिखाएंगे और उसी तरीके का दृश्य यहां देखने मिला है। 2 गेंदों में 2 सिक्स दनादन जड़े हैं और लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन। और ग्राउंड की अगर बात करें तो तलुजा के समर्थक काफी सपोर्ट करते हुए, चलिए ग्राउंड के अंदर बॉल भेजना है ताबड़तोड़, बॉल लेके जाए। देखिए अब उस्मान पटेल, हालांकि गेंद गई है, दूसरे बल्लेबाज हम देखते हैं कि रुकाते हैं कि गेंद आगे दो, लेकिन उस्मान ने बॉल यहाँ पर तुरंत मंगाई।
बिल्कुल उस्मान के बल्ले से निकलता हुआ ये 6 और इनका निजी स्कोर 44 रन हो चुका है। अगर एक 6 लगता है तो ये पहले खिलाड़ी होंगे हाफ सेंचुरी लगाने वाले। इसी बीच ये गेंद और इसी के साथ रायगढ़ का टाइगर हाफ सेंचुरी करने वाला ये पहला खिलाड़ी नगर सेवक चषक 2018 का। प्लीज उस्मान पटेल बैट दिखाना है, एक बार जोरदार तालियां उस्मान पटेल के लिए। और एक इतिहास रचा है, मैं जरूर बताना चाहूंगा, उस्मान पटेल ने ये पहली हाफ सेंचुरी खुद के होम ग्राउंड पर रचने वाला ये खिलाड़ी उस्मान पटेल। क्या बात है, फर्स्ट हाफ सेंचुरी का खिताब रिकॉर्ड अपने नाम किया है। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 55 रन। शानदार जानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। सामना करने के लिए तैयार, फिर से एक बार उस्मान पटकी भी गया, 6 रनों के लिए। क्या बात है, और 3 गेंदों में 3 6, हैट्रिक तो नहीं कहा जाएगा लेकिन 3 गेंदों में 3 6 लगाने वाला ये बल्लेबाज। इस ओवर की अगर बात करें तो इस ओवर में 5 कैच नहीं बल्कि मैच छूटता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल संदीप सर, इस वक्त मोहिल की अगर बात की जाए तो उनके टीम के कप्तान के जहन में एक ही चीज होगी, अगर इस प्रतियोगिता से बाहर की तरफ हुए तो शायद उन्होंने गाड़ी लाई होगी या बाइक लाई होगी, तो मोहिल को यही छोड़ेंगे और गाड़ी लेकर चले जाएंगे, क्योंकि मोहिल ने बहुत बड़ी गलती की है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी बड़ी गलती, क्योंकि उस्मान का कैच महंगा से महंगा कैच लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हाथ में आया हुआ कैच जमीन के ऊपर दान किया। बिल्कुल दान तो किया है और खुद के जीवन दान के लिए थोड़ा हानिकारक साबित हो गए हो, क्योंकि इस वक्त वो कैच ड्रॉप करना और वो कैच के बाद जो विकेट जाना ये भारी पड़ सकता है। इस वक्त उस्मान पटेल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 61 रन, 61 रन हो चुके हैं, और जिसमें निजी स्कोर अगर यहाँ पर देखा जाए तो उस्मान पटेल का जो व्यक्तिगत स्कोर है अब तक के दर्शाता हुआ 66 समथिंग नजर आता हुआ। इस बीच देखिए हो जिस तरीके से हम कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस वक्त 5 गेंदें शेष हैं, 5 गेंदें आना बाकी है। इसी बीच ये गेंद और यहाँ पर विकेट का बटन, सिंगल लेने की चाहत जताई थी लेकिन विकेट गिरा है। चलिए कोई बात नहीं, विकेट जरूर गिरा है, लेकिन उस्मान पटेल के हाथ में स्ट्राइक अब तक तो देखने नहीं मिली। इस वक्त किसे भेजा जाएगा, इस वक्त अनुमान लगाया जा रहा है। कैच आउट बिल्कुल पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी तैनात थे, खूबसूरत कैच पकड़ा पॉइंट के खिलाड़ी ने, मयूर ने। अब इस वक्त उस्मान पटेल का साथ देने के लिए उनके बड़े भाई ग्राउंड के बीच में जाते हुए इब्राहिम पटेल को भेजा गया है। उन्हें कहा गया होगा कि भाई आपको स्ट्राइक रोटेट कर कर उस्मान को देनी है, क्योंकि इस वक्त उस्मान का बल्ला काफ़ी अच्छा बोल रहा है। हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, उर्दू हो, हर लैंग्वेज में उनका बल्ला इस वक्त बोल रहा है। और ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाफ सेंचुरी इस प्रतियोगिता में की है, जिसका नाम है नगर सेवक चषक 2018। काफ़ी रोमांचक मुकाबला जारी है और रायगढ़ के टाइगर ने यहाँ बैठे तमाम दर्शकों का दिल जीता, और इस सरजमी पर, इस ग्राउंड पर उन्होंने ये पहली सेंचुरी जड़ी है।
हाफ सेंचुरी इन्होंने पहली जड़ी है, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को। लेकिन देखना शहजाद जी, क्योंकि जिस तरह के उस्मान, मुंबई की बात हो, थाना की बात हो, पूरे रायगढ़ की बात हो, हर जगह सेंचुरी, यानी कि विदेश में भी, कतर में भी। क्या बात है। और ये गेंद, ओहो, 5 क्या बात है, लाजवाब। एक और इतिहास रचा जा सकता है अगर इस गेंद में नीना राशि। इस बीच ये गेंद, उस्मान पटेल, क्या बात है। सबसे हाईएस्ट स्कोर बाबा भाई, सबसे पहले अपनी इनामी राशि आपको जमा करनी है। चलिए दे दिए, ओके। चलिए दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ग्राउंड के अंदर नहीं जाना, डीजे ऑपरेटर से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि इस वक्त दर्शकों की आवाज़ हमारी आवाज़ से ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा माइक का वॉल्यूम और बढ़ा दें। तो दोस्तों एक बार जोरदार तालियां उस्मान पटेल के लिए। 74 रन, वो भी नट आउट के रूप में उस्मान पटेल, क्या बात है। और साथ ही साथ इस प्रतियोगिता का यानी नगर सेवक चषक 2018 का सबसे हाईएस्ट स्कोर करने वाली टीम, उस टीम का नाम है तलोजा 11। जहीर पटेल साहब और हमारे अध्यक्ष जो कि संदीप पाटिल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस मैच का आंखों देखा हाल आप तक के जरूर पहुंचाएंगे। मैं जरूर आपसे एक इनिंग के बाद जरूर रूबरू होऊंगा। जब तक एक छोटा सा ब्रेक, आइए सुनते हैं वॉइस ऑफ रायगढ़। प्लीज वेलकम संदीप पाटिल जी और साथ ही साथ एक बेहतरीन आवाज के मालिक जहीर पटेल साहब को। वेलकम जहीर। शुक्रिया शुक्रिया शहजाद जी। यहाँ पर टेंशन बढ़ चुका है अभी यहाँ पर महेश मोकल और हमारे नगर सेवक कमलाकर पाटिल साहब का, क्योंकि हमने पहले जिक्र किया था कि ये कैच नहीं बल्कि मैच गंवा दिया है। कामतगढ़ की टीम ने कैच छोड़ा था उस्मान पटेल का, काफ़ी महंगा साबित होगा वो कैच। 74 रनों की पारी खेली। तो संदीप जी यहाँ पर दर्शकों ने देख लिया कि ये खिलाड़ी कितने जल्दी जीरो पे कैच छोड़ी थी, क्योंकि कैच जाने के बाद पहले छक्का गया था वो। जीरो पे ऊपर जो जीवनदान मिला, तो उस जीवनदान का किस तरीके से फायदा उठाया जाता है वो दिखा दिया उस्मान पटेल ने। लेकिन शहजाद जी क्योंकि मोहित के ऊपर दबाव बन चुका है और इस तरीके से कप्तान ने गेंदबाजी भी कराई। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का बड़ा खेल है, कब कहाँ क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता।
क्योंकि कैच छोड़ा था हर्षल गिल ने स्टीवा का वर्ल्ड कप में, वो वर्ल्ड कप गंवा दिया था साउथ अफ्रीकन टीम ने। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी श्रृंखला से बाहर भी हो सकती है कामतगर की टीम, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अंतिम गेंद जब तक फेंकी नहीं जाती कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कामतगर टीम में भी अच्छे बल्लेबाज है। बिल्कुल जहीर, देखा जाए तो जिस तरह से कैच छूटा और सभी ने कहा कि कैच अब जब मैच छोड़ेगा तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर चित्र स्पष्ट होता हुआ। लेकिन अब मानो 85 का टारगेट है, टारगेट बड़ा जरूर है, लेकिन अब दामोदर टीम जो काफ़ी दूर से आई है, अब उन्हें तो संघर्ष करना होगा यदि जीतना है। तो यदि जिस तरह से उस्मान ने बल्लेबाजी की उसी तरह से यहाँ पर अब एक किसी बल्लेबाज को उफान लाना होगा मैदान के अंदर। लेकिन इससे पहले हमारी बातचीत भी हुई कामतगर के खिलाड़ियों से, आए हुए महेश मोकल से, कि तलोजा बनाम चाहे रायगढ़ थाना की कौन सी भी टीम हो उनके सामने अगर उस्मान पटेल बल्लेबाजी करते हैं तो हर टीम को हराने की क्षमता अकेले उस्मान पटेल के अंदर है। बिल्कुल जहीर, क्योंकि और ऐसे में क्या छूटना यानी कि कहीं ना कहीं खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने जैसे के बराबर होता है। सो ऐसा ही खेल मैदान के अंदर, ऐसा ही खेल हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर करना होगा कामतगर टीम के बल्लेबाजों को। पहली गेंद अजहर की, बहुत ही बेहतरीन शॉट, पॉइंट और गली के बीच में से खेला हुआ एक नजाकत भरा शॉट। बल्लेबाज जिस परमचंद की 3 गेंदों के ऊपर अंतिम 3 छक्के लगे थे, वही परमचंद ने अच्छा खाता खोला 24 के साथ। और बिल्कुल सही ना, देखा जाए तो 50 रन पूरे भी किए उस्मान ने, यानी कि 20 गेंदों में 74 बनाए। और एक और रिकॉर्ड उन्होंने छोड़ा कि 6 में 6 भी लगाए। और पापा ओए करीन की तरफ से 2000 भी शायद घोषित किए हैं। कोशिश जरूर हुई, लेकिन अजहर अपने ओर की दूसरी गेंद परमचंद के लिए, बार फुलटॉस गेंद थी, लेकिन जिस तरीके से इस गेंद को खेलना चाहे उस ढंग से न खेल सके, क्योंकि ऐसी गेंद का इंतजार होता है बल्लेबाजों को। बिल्कुल टारगेट काफ़ी बड़ा है जहीर। ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से परिस्थिति काफ़ी नाजुक है इस समय, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चित भरा खेल। ये देखिए शॉट सिलेक्शन करने की कोशिश की थी, गेंद हुई सीमा पार, खराब फील्डिंग सबरा द्वारा। ये देखिए अजहर किस तरह से उसके ऊपर गुस्सा निकल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। मानो रनों का अंबार हमारे पास काफ़ी बड़ा है, लेकिन ऐसे फिजूल के रन खर्च होते तो बिल्कुल ये महंगा भी बन सकता है। 4 मिले, स्कोर आ चुका है 9 रनों के ऊपर। तो संदीप जी यहाँ भी बात की जाए, कामतगर के गेंदबाजों ने अंतिम 2 ओवर में 55 रन दिए, 3 ओवर में 30 रन दिए सिर्फ तलोजा टीम के, लेकिन फिर भी टेंशन नहीं था तलोजा टीम को, क्योंकि उस्मान पटेल क्रीज के ऊपर मौजूद थे। अगर उस्मान आउट के बाद होने के बाद अगर 30 होते तो दबाव में हो सकती तलोजा टीम, लेकिन अंतिम 2 ओवर में 55 रन। बाहर ब्लॉक हॉल में गेंद को फेंका था, एक से ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा, एक के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 10 रन। तो 10 का दम दिखाना होगा कामतगर टीम के बल्लेबाजों को, जिस तरीके से दम दिखाया इस मुकाबले में उस्मान पटेल ने। बिल्कुल बिल्कुल जहीर, इक्का दुक्का के साथ आपका ये सफ़र लंबा नहीं हो सकता है। सफ़र यदि तय करना है तो बिल्कुल यहाँ से हवाई सफ़र करना होगा, यदि जल्द से जल्द आपको इस टारगेट को अचीव करना है। तो इस पिछे गेंद ऑन साइड में बंगल की तरफ अच्छी फील्डिंग, तो सिर्फ वहाँ पर थे और एक ही रन मिलेगी। तो हमारे जब्बार पटेल वो भी आ चुके हैं बिल्कुल, और उनके साथ उनका भी आ चुके हैं, क्या बात है। तो हमारे सचिन टीके भी आ चुके हैं। आइए सचिन, स्वागत है आपका उद्घाटन के तौर पे, बिल्कुल उपस्थिति दी, तो वेलकम सचिन। हाँ ये देखिए रेनाल्ड का खतरा, जिंदगी को उठाना बिल्कुल, और यहाँ से लगता हुआ पहला झटका। देखने सकते हैं यहाँ पर देखा है सब कुछ ठीक ठाक।
तो यहाँ पर मौका बिल्कुल नहीं दिया था और यदि वो कैच न छूटता तो मैच का चित्र कुछ अलग दिखाई दे सकता था। अंपायर लेकिन एक कॉल दिया है अंपायर ने कि आउट होने के बाद तुरंत दूसरा बल्लेबाज अंदर जाना चाहिए। आपको ये नियमों पर ध्यान देना चाहिए। तलोजा टीम है इसलिए पेनल्टी नहीं दी, लेकिन अन्यथा आपको अभी 2 रन की पेनल्टी हो सकती है। कामतगढ़ टीम, अगर आपका बल्लेबाज आउट होता है तो वो बल्लेबाज बॉलिंग में आने से पहले दूसरा बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर इन होना चाहिए। बिल्कुल जहीर, यहाँ पर देखा जाए तो एक और विशेषता की अच्छी बात है कामतगढ़ के लिए कि यहाँ पर क्रॉसिंग लाइन नहीं थी, क्योंकि यहाँ हमारे एरिया में क्रॉसिंग लाइन रहती है। आउट होने वाले खिलाड़ी और बाहर के खिलाड़ी, और ये देखिए गेंद हवा में है। तो सचिन जी यहाँ पर उस्मान के खाते में और 3 पॉइंट आते होंगे, क्योंकि आप यही चाहेंगे उस्मान की ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें निकाले। शुरू में ही किए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन पहले ओवर की बात करें तो बिल्कुल पहले ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 11। दूसरा चल रहा है, गेंदबाजी के तौर पे उस्मान आए हैं। उस्मान को मिली पहली गेंद के ऊपर पहली शानदार सफलता। तो यहाँ से कामतगढ़ टीम पूरी तरीके से टेंशन में आ चुकी है। अब जिम्मेदारी बढ़ चुकी है प्रेमचंद के कंधों के ऊपर। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाहर, बेहतरीन छक्का। बिल्कुल इसी तरह से जहीर फिर से एक बार ये देखिए काफी खूबसूरत स्ट्रोक था, लेकिन एक ही रन मिलेगी। एक रन के साथ स्कोर आ चुका है 17 का खतरा। सिर्फ क्रिकेट शॉट, क्योंकि 50 से बनने के बाद यहाँ पर ऐसा लगा कि आप क्या होगा, इस सोच में है दर्शक। और बहुत ही बेहतरीन छक्का महेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ, यानी कि कामतगढ़ टीम की बैटिंग लाइन में अंतिम 2 ओवर इस मुकाबले के सरदर्द 55 रन 2 ओवर में। बिल्कुल, क्योंकि 3 ओवर में 30 रन देखे थे, वहां पर यदि 30-35 भी आते तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मैच में मजा हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं हमेशा कि 5 ओवर में 55-60 रन निकालना मुश्किल होते हैं, लेकिन उस्मान पटेल के सामने कितना आसान काम है ये 50-55 2 ओवर में। बिल्कुल सही, लेकिन कामतगढ़ टीम भी अच्छी खेल कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो मानो यहाँ पर 85 का टारगेट एक बड़ा है, लेकिन इस सीजन में देखा जाए तो 90-96 ऐसे रन चेस होते हुए भी देखे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि प्रयास हो जाएगा मैदान के अंदर तो बिल्कुल मुमकिन भी हो सकता है। 30 रनों के बाद उस्मान पटेल की पारी आप देखिए। अंतिम जो 9 गेंदें उस्मान पटेल ने खेली उसमें 8 छक्के लगाए। 9 गेंदों के ऊपर अंतिम 8 छक्के, यानी कि 9 गेंदों के ऊपर उस्मान ने अंतिम 48 रन बनाए। क्या बात है, वही रिकॉर्ड, यानी कि इस वक्त ये देखिए गेंद गैप शॉट सिलेक्शन बिल्कुल कवर की तरफ से इस गेंद को लगाए। और यहाँ से अगर अच्छी बल्लेबाजी करते प्रेमचंद और महेंद्र तो रन चेस हो सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर रन हमेशा चेस होते हुए हमने देखा। इस बार गैप शॉट खेला है, समड़ा की अच्छी फील्डिंग, यहाँ पे रन आउट का खतरा हो सकता है। डायरेक्ट हिट करना चाहा उस्मान ने, लेकिन 1 रन।
शुरुआत देखिए कितनी स्ट्रांग दिखाई दे रही है कामतगढ़ टीम की, क्योंकि 29 रन आए हैं, अभी भी 56 चाहिए। जो 2 ओवर में 56 बनाए थे उस्मान ने, यानी कि पीछे के 2 ओवर में कामतगढ़ के खिलाफ खेलते हुए, लेकिन यहाँ पर अब 18 गेंदों यानी कि 3 ओवर में 56 बनाने हैं, यानी कि 18 के अवसर से 18.66 के अवसर से कुछ रन यहाँ पर बनाने हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो ये ओवर यदि कामतगढ़ टीम के लिए फायदे में आता है, 16-17 रन वाला ओवर आता है, तो मुकाबले में एक और मजा हो सकता है। लेकिन यहाँ से भी 4-5-6 रन ऐसे आते तो बिल्कुल कमबैक हो सकता है। लेकिन कमबैक हो सकता है। कामतगढ़ भिवंडी से आई हुई टीम काफ़ी अच्छी टीम, इन्होंने पहला मुकाबला एक तरफा जीता, लेकिन इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी हो रही है और इसी के साथ बेहतरीन छक्का। क्या बात है ज़हीर। ईट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है यहाँ पर कामतगढ़ की तरफ से। काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है महिंद्रा की तरफ से और बहुत ही अच्छा शॉट। गेंद देखते देखते सीमाड़े का बाहर 4 रन। क्या बात। रन, काफी अच्छी बल्लेबाजी। और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा। 40 हो चुके हैं। तो इस ग्राउंड के ऊपर हमने संदीप जी हमेशा देखा है कि रन काफी बरसते हैं, तो उसी तरीके से रन बनाने का काम कर रहे हैं महिंद्रा और प्रेमचंद। बिल्कुल महेंद्र और प्रेमचंद के बीच में अच्छा पार्टनरशिप और काफी अच्छी कोशिश हो रही है दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से। फिर से एक बार असर किए गेंद, लोअर फुल टॉस की, लेकिन समरा वहां पर नहीं, यहाँ पर कैच लपक पाए, आए जरूर थे लेकिन कैच ड्रॉप हो चुका है। कैच ड्रॉप तो जरूर हुआ, लेकिन 5 रन बने। ऐसा लग रहा था कि गैप में शॉट है, फ्लैट एंड छक्का ही जा सकता था। बिल्कुल वैसा तो लग रहा था, लेकिन देखा जाए तो सम्राट ने भी काफी अच्छी कोशिश की कि मानो कैसे भी करके रन बचाने हैं। लेकिन मोहित के मुकाबले में अच्छी फील्डिंग की, मोहित ने कैच छोड़ने के बाद छक्का दिया था वहां पर। तो बिल्कुल यहाँ से देखा जाए तो अजहर कि सामने बल्लेबाज प्रेमचंद, लेकिन यहाँ से बिल्कुल आउटसाइड ऑफ स्टंप, बिल्कुल अंपायर जावेद परिसर की ओर से वाइट का इशारा। लेकिन वाइट का इशारा पप्पू की भी जानकारी देते हुए कि आपकी गेंद थोड़ी बाहर है, बिल्कुल वाइड है, लेकिन अजहर थोड़े नाखुश थे। टीम का स्कोर 1 से बढ़ता हुआ 45 रन। अजहर प्रेमचंद, इस बार प्रेमचंद उठाकर खेलने की कोशिश तो काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन नाकाम हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं महिंद्रा, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी। अब तक 2 छक्के और 1 चौके के साथ खेल रहे हैं 17 के ऊपर। प्रेमचंद ने भी अब तक 1 छक्का दागा है, 2 चौके दागे हैं, लेकिन प्रेमचंद के बल्ले से 4 सिंगल निकले हैं। उस कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर अटैकिंग कर रहे हैं महिंद्रा ज़्यादा तौर पर। अब अजहर की देखी जाए तो गेंदें हो चुकी है स्कोर की 4। टीम का स्कोर हो चुका है 43 रन। और इस बार गेंद हवा में, ये हमारे ओलंपियर जल्दबाजी कीजिए, पानी लेके जाए। बिल्कुल ज़हीर, जिस तरह से स्ट्रोक को खेला था बल्लेबाज महेंद्र ने, यानी कि थोड़ा सा ताकत का इस्तेमाल कम दिखाई दिया, लेकिन समरा ने भी काफ़ी अच्छी शानदार कोशिश की और अच्छा ढूंढने का प्रयास किया। लेकिन जो हाइट थी उसका फायदा यहाँ पर मिला समरा को, अन्यथा गेंद 6 रनों की दी जा सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत ने यहाँ पर साथ किया तलोजा टीम का, और टीम का स्कोर
43 रन हो चुका है कामतगढ़ टीम का। अभी भी 42 रनों की जरूरत है बची हुई 13 गेंदों के ऊपर। ये इस मुकाबले की निर्णायक गेंद होगी। अगर यहाँ से चौवा छक्का आता है तो मुकाबले में फिर से मजा आ सकता है। जहीर बिल्कुल जीतने के लिए 13 गेंदों का खेल अभी भी बचा है और जीत के लिए समीकरण की बात करें 42 रन अभी भी चाहिए। इस बीच हमारे इस टूर्नामेंट जिनके नाम से हैं नगर सेवक चषक 2018 आदरणीय पापाशेठ पटेल इस मंच के ऊपर तशरीफ ला चुके हैं, तो बिल्कुल उन्हें भी मौका मिल रहा है इस मुकाबले को देखने के लिए। 13 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 42 रन अभी चाहिए। 13 गेंदों 42 रनों की जरूरत है। अभी भी प्रेमचंद डटे हुए हैं, सलामी के बल्लेबाज है। यही आशा करते हैं कामतगढ़ टीम के बल्लेबाज दर्शक के प्रेमचंद अच्छी बल्लेबाजी करें। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट गिरा उस्मान, वहां पर तैनात बेहतरीन फील्डिंग उस्मान संदीप पाटिल। हम देखते हैं कि काफी कम गलतियों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, हर क्षेत्र में अच्छा काम करते हुए उस्मान पटेल। बिल्कुल जहीर 2 रन मिले इस गेंद के ऊपर, यानी कि देखा जाए तो स्कोर आ चुका है 44। तो ओवा के हमारे आदरणीय गजानन शेठ मात्रे यहाँ पर आए हैं, उनसे गुजारिश है आयोजनकर्ताओं की तरफ से कि आइए गजानन शेठ, स्वागत है आपका, आइए मंच के ऊपर। आइए गजानन मात्रे जी। और जहीर हमारे खिलाड़ी के आदरणीय भाई राजकुमार मात्रे साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आइए मंच के ऊपर। स्कोर 12 गेंदें, अब जीतने के लिए 40 रन चाहिए। और तारावली भिवंडी के नगर सेवक आदरणीय कमलाकर पाटिल भी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आइए मंच के ऊपर। और हमारे भाई राजकुमार मात्रे भी यहाँ पर हैं, उनसे गुजारिश है कि आइए, स्वागत है आपका भी। 12 गेंदें 40 रनों की जरूरत, लेकिन 12 गेंदें 40 रन, 12 में 55 बनाए थे उस्मान पटेल ने, लेकिन अब बनाने हैं 12 में 40 कामतगढ़ टीम को। कामतगढ़ टीम ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, 3 ओवर में 45 रन बना लिए। अब यहाँ से 2 ओवर में 40 रनों की जरूरत। मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। इब्राहिम टप्पा खा के गेंद सीधे विकेट कीपर पप्पू की दास्ताना में अच्छी विकेट कीपिंग। डॉट गेंद जैसे ही यहाँ पर तालियों की गूंज पूरे ग्राउंड के अंदर। बिल्कुल जहीर विकेट कीपिंग की बात करें तो पप्पू जलाल गेंदबाज को काफी आत्मविश्वास बढ़ा देता है, क्योंकि हर एक गेंद को सुझाव देते हैं कि कैसे आपको गेंद फेंकनी। ये विकेट कीपर का काम होना चाहिए, उतने चालाक है पप्पू जलाल। इस बीच गेंद छोड़ने की कोशिश क्यों की, क्योंकि देखा जाए तो बिल्कुल जावेद फरीद सर ने भी बताया कि यहाँ से देखा जाए तो ये छेड़छाड़ क्यों की इस बल्लेबाज ने। लेकिन परमचंद भी यही कह रहे हैं कि ऐसी गेंद छोड़ के क्या फायदा है। अब हमें हर गेंद के ऊपर अटैक करना होगा, क्योंकि हर गेंद के ऊपर रन बनाने हैं 4। अब 10 गेंदों में 40 रनों की जरूरत। लेकिन यहाँ से देखिए उस्मान पटेल दौड़ रहे हैं, लेकिन समरा आए और बेहतरीन फील्डिंग वहां से समरा के माध्यम से, यानी कि डॉट गेंदें ऐसे निकलती हैं, एक सिंगल जाती है, डबल जाती है, तो फर्क नहीं पड़ सकता है यहाँ पर बिल्कुल तलोजा टीम के लिए। 9 गेंदें 39 रनों की जरूरत। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए इब्राहिम पटेल, उस्मान पटेल के बड़े भाई, इस साल ही गेंदबाजी की शुरुआत की इन्होंने इस टीम से, और काफी अच्छी गेंदबाजी की भूमिका इब्राहिम की तरफ से। काफी अच्छी गेंद, कदमों का इस्तेमाल जरूर हुआ था, लेकिन बड़ा शॉट यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर सके। और ये निर्णायक ओवर था इस मुकाबले का, और इस निर्णायक ओवर में कितनी लाजवाब गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज इब्राहिम की तरफ से, जहाँ पर चौथा ओवर लेकर आए थे मोहित, जिन्होंने रन कर दिए थे 32, लेकिन चौथा ओवर लेकर आए इब्राहिम, जिन्होंने 4 गेंदों में रन कर दिए सिर्फ 2। निर्णायक ओवर कहना चाहूँगा शहर में ये इब्राहिम का, क्योंकि ये ओवर में यदि 17-18 रन भी आते तो मैच में वापसी हो सकती थी, लेकिन इब्राहिम हमेशा निर्णायक शेर बेहतरीन परफॉर्मेंस हमेशा करते हुए दिखाई दिए। विशंबर टीम के कप्तान भी यहाँ पर हाजिर रहना है, विशंबर टीम के कप्तान, क्योंकि अगला मुकाबला जो टीम यहाँ से जीतेगी उसका और विशंबर का होगा। सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेगी वो टीम, क्योंकि कल रोडपाली की टीम क्वालिफाई हो चुकी है। तो बिल्कुल स्वप्निल आप आना है यहाँ पर, आपको क्या बात है।
और पूरी तरीके से इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तो चैन नहीं आएगा, नींद नहीं कि क्या किया। लेकिन कामतगर टीम का प्रदर्शन मैं काफ़ी अच्छा कहूँगा, क्योंकि पहली मरतबा इस हमारी सरजमीन के ऊपर उस्मान के अलावा किसी भी बल्लेबाज को इन गेंदबाजों ने ठीक ढंग से खेलने का मौका नहीं दिया था। अच्छी गेंदबाजी की, बल्लेबाजी भी काफ़ी शानदार हुई इस टीम की, लेकिन जो पहाड़ जैसा टारगेट था उस्मान पटेल के 74 रन इस मुकाबले में पूरी तरीके से हावी होती नजर आई। तो लेकिन इस मुकाबले के बाद 10 मिनट का आराम दिया जाएगा। जिन हजरात ने असर की नमाज नहीं पढ़ी है वो जल्द से नमाज पढ़ के आइए। बाहर उठा के खेला है, गेंद हवा में और बेहतरीन छक्का। फिर अब 5 गेंदे हैं और जीतने के लिए 31 रन चाहिए। मोहिल ने यानी कि जो तो खेल रहे हैं यश पाटिल, लेकिन आली देखिए हेलीकॉप्टर का सिलेक्शन बिल्कुल किया था, एक भी रन मिलेगी और पूरी तरह से मुकाबले में जीत के दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त तलोजा टीम के उस्मान की नायाब पारी, 20 गेंदों में 74 रनों की नायाब पारी, जिनकी कैच छोड़ी थी 0 रनों के ऊपर रोहिल ने, तो कैच नहीं बल्कि मैच छोड़ा इस मैदान के अंदर। लेकिन किफायती खेल किया था कामतगढ़ टीम के खिलाड़ियों ने। लेकिन ये देखिए एक और बड़ा हिट। यदि ये टारगेट 70 के नीचे होता तो बिल्कुल यहां से देखा जाए तो आशा काफी बढ़ सकती थी, लेकिन 85 फिर भी कोशिश की, लेकिन कई गेंदें डॉट यहां पर खेली थी कामतगढ़ टीम ने। 61 रन और जीत के लिए समीकरण की बात करें तो 2 गेंदें हैं, 3 गेंदें 24 रन, 3 गेंदें 24 रन। देखना है अलीफ पटेल गेंदबाजी का मारा करते हुए। पीछे गेंद बिल्कुल डॉट, गेंद की समाप्ति और इसके साथ अब देखा जाए तो आशा काफी पूरी तरह से ढलती भी दिखाई दे रही है। 2 गेंदों का खेल बचा है और जीतने के लिए अब 24 रनों की जरूरत, 2 गेंदें 24 रन। अब यहां से देखा जाए तो बिल्कुल एक सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ स्कोर आ चुका है 62 रनों के ऊपर 1 गेंद, जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। यानी कि जो उस्मान ने पीछे ओवर की लास्ट ओवर की 3 गेंदें मिली उन्हें, 3 गेंदों में 3 छक्के लगे से मैच फिर से एक बार हाथ से छूटा था। तो कामतगढ़ टीम लाइनअप के साथ आपको अंदर जाना है, क्योंकि इस टूर्नामेंट का रूल्स है, नियम है। और बिल्कुल विचुम्बा के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। अभी पाटिल